ईरान में बड़ा सानहा। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक। सदर के साथ वजीर खारजा अमीर हुसैन और सूबा मशरिकी आज़रबाईजान के गवर्नर मलिक रहमती समेत 9 अफराद लुक्मा अजल बन गए। सानहे का सरकारी ऐलान रोज़ा इमाम रजा पर किया गया। पूरे मुल्क के फजा सोगवार। सरकारी सतह पर 5 रोज़ा सोग का ऐलान। मुक़द्दस शहर क़म में हजरत फातिमा मासूमा के मज़ार पर स्याह परचम लहरा दिया गया। हेलीकॉप्टर हादसा तबरेज़ से 100 किलोमीटर दूर पेश आया। सदर रईसी अज़रबाईजान सूबे में डैम के इफ्तिताह के बाद वापस आ रहे थे। शदीद बारिश और खराब मौसम पहाड़ी इलाके में हादसे का सबब बना। तलाश में रेस्क्यू टीमों को मुश्किलात का सामना। सबसे पहले तुर्किया की टीम ने हादसे के मकाम की निशानदेही की। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने मोहम्मद बख्तर को सरबराह हुकूमत मुकर्रर कर दिया। नायब सदर मोहम्मद बख्तर आर्जी तौर पर जिम्मेदारियां संभालेंगे। ईरानी आइन के मुताबिक सदर के इंतकाल के बाद 50 दिन के अंदर सदारती इंतखाबात करवाए जाएंगे। ईरान में हेलीकॉप्टर हादसे की जामिया तहकीकात का आगाज। इसराइल ने हेलीकॉप्टर हादसे से किसी भी किस्म के ताल्लुक की तरदीद कर दी। इसराइली हुकूमत का हेलीकॉप्टर हादसे से कोई लेना देना नहीं। इसराइली ओहदेदार ने हादसे में मोसाद के मुलव्वस होने की खबरें गलत करार दे दी। रहलत के वक्त इब्राहिम रईसी की उम्र 63 साल थी। 1960 में मशहद में पैदा हुए। 20 साल की उम्र में तेहरान के डिप्टी प्रोसिक्यूटर और 2014 में ईरान के प्रोसिक्यूटर जनरल मुकर्रर हुए। आयतुल्लाह खामनेई की ज़ेरे तरबियत भी रहे। 2021 में सदर का मनसब संभाला। मार्च 2023 में उन्हीं के दौर में सऊदी अरब के साथ सिफारती ताल्लुकात बहाल हुए। गजा जंग में फ़लस्तीनियों की भरपूर और गैर मशरूत हिमायत का ऐलान किया। रवां साल इन्हीं के दौर में ईरान ने इसराइल पर सैकड़ों मिसाइल और रॉकेट भी फायर किए। सदर के जाँ बहक होने पर पाकिस्तान में एक रोजा सोग। कौमी परचम सरनिगो। बरदर मुल्क में बड़े साहने पर पाकिस्तानी कौम सोगवार। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ईरानी कौम के नाम ताज़ियती पैगामात। दुख की घड़ी में साथ खड़े होने का आज़म। सदर आसिफ अली जरदारी का ईरान के सदर इब्राहिम रईसी के जनाजे में शिरकत का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सिफारतखाने जाकर ताज़ियत। कोयटा में वज़ीर आला बलोचिस्तान की सूबाई वज़रा की हमराह ईरानी कौंसलेट आमद। सानहे पर इजहार ताज़ियत। Put the resolution to the House. Those who are for the resolution may say ayes, and those who are for against it may say no. The ayes have it, the ayes have it, the ayes have it, and the resolution is passed unanimously. सिंध असम्बली में ईरानी सदर की हेलीकॉप्टर हादसे में रहलत पर ताज़ियाती करारदाद। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मरहूम सदर रईसी को खराजे अक़ीदत। आला पंजाब मरियम नवाज, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, स्पीकर अयाज सादिक और बिलावल भुट्टो जरदारी समेत सियासी रहनुमाओं का ईरानी सदर के जाबाक होने पर अफसोस का इजहार। ताज़ियती पैगामात में ईरानी भाइयों के साथ यकजहती का इजहार। आलमी रहनुमाओं का ईरानी सदर की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत पर अफसोस का इजहार। UAE के सदर का ईरानी कौम से इजहार हमदर्दी। इराकी सदर और अमीर कतर का मुश्किल की इस घड़ी में ईरानी क़यादत और आवाम से इजहार यकजहती। रूस और वेनेज़ुएला के सदूर का भी इब्राहिम रईसी को खराजे अक़ीदत। ईरानी सदर की फ़लस्तीनी अवाम के लिए खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। हमास क़यादत का भी इजहार अक़ीदत। सदर इब्राहिम रईसी की रहलत पर उनके हालिया दौरा पाकिस्तान की यादें ताज़ा। ब्रादर मुल्क के सरबराह ने मज़ार इकबाल पर हाजिरी के दौरान लाहौर में जलसा आम से खिताब की ख्वाहिश जाहिर की थी। ईरानी सदर पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देते थे। आलम इस्लाम खुसूसन फ़लस्तीनियों की हिमायत पर पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ को सराहा। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मुआहिदों पर भी दस्तखत किए। डिजिटल मीडिया अथॉरिटी पर वज़ीर आज़म ने काबीना की मंजूरी से राना सनाउल्लाह की सरबराही में कमेटी कायम कर दी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का तनकीद करने वालों को एक बार बिल पढ़ने का मशवरा। वज़ीर कानून का खुद एहतसाबी पर जोर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स पर दुख हुआ। आज जो रिमार्क्स दिए गए वो अदालत का मैंडेट नहीं, आज़म तारड़ का मौक़िफ़। शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी के सेक्रेटरी दिफा और दाखिला कल ज़ाती हैसियत में तलब। ISI ने फरहाद जैदी के ज़ेर हिरासत होने की तरदीद कर दी। वज़ारत दिफा के नुमाइंदे ने अदालत को आगाह कर दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का वज़ीर दिफा को तलब करने का इशारा।
लाहौर हाईकोर्ट ने पंजाब हुकूमत को जजेस की तैनाती के लिए आखिरी मौका दे दिया। वजीर आला पंजाब और काबीना आइंदा समाअत तक जजेस की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी करें। नोटिफिकेशन जारी ना हुए तो वजीर आला खुद अदालत में पेश हों। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट के रिमार्क्स। असम्बली में हतक इज्जत बिल के खिलाफ अपोजिशन का भरपूर एहतजाज। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद बचर की क़यादत में अपोजिशन के नारे। सहाफ़ती तंजीमों के एहतजाज के बावजूद मुतनाज़ा कानून असम्बली में पेश। किर्गिस्तान के दारुल हुकूमत बशकीक में फंसे मजीद 360 पाकिस्तानी तुलबा और दीगर अफराद की वतन वापसी। वापस आने वाले तुलबा ने हालात तशवीशनाक करार दे दिए। हुकूमती खर्चे पर पाकिस्तानियों को वापस लाने की अपील। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से बशकीक में फंसे तुलबा को वापस लाने के लिए 2 परवाजें भेज दी गईं। पाकिस्तान और तुर्की की 2 तरफा तिजारत $5 अरब तक बढ़ाने का अज़म। पाकिस्तान का इलाकाई और आलमी सतह पर किरदार अहम है। इसहाक डार और तुर्क वज़ीर ख़ारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तुर्क वज़ीर ख़ारजा की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से भी मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। ऑस्ट्रेलिया चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज जनरल अंगोस की चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मुलाकात। दिफाई और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर बातचीत। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की कराची में मज़ार कायद पर हाजिरी। फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। मेहमानों की किताब में तासुरात भी दर्ज किए। जनूबी वजीरिस्तान में 1 साल बाद इंटरनेट सर्विस बहाल। वाना, बरमल, आजम, वर्सक और शकरी में इंटरनेट सर्विस दोबारा शुरू कर दी गई। 1 साल कबल सिक्योरिटी खदशात के बायस इंटरनेट सर्विस बंद की गई थी। पेशावर में थाना नासिर बाग की जुम्मा खान चौकी पर दस्ती बम हमला। मुलजमान ने फायरिंग भी की। एहलकारों की जवाबी कार्रवाई पर हमलावर फरार। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। चौकी के करीब से 2 दस्ती बम बरामद। इस्लामाबाद में तेज रफ्तार गाड़ी फलस्तीनियों की हिमायत में लगाए गए गाजा कैंप में घुस गई। 2 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। एक की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। हादसा गाड़ी के टायर्स में खारदार तारें फंसने के बाइस पेश आया। पुलिस ने गाड़ी में सवार शख्स को हिरासत में ले लिया। कराची के इलाके अंचोली में फायरिंग से एक शख्स जख्मी। मुलजिम ताक़ुब करते हुए हैदर के घर तक पहुंचा। दरवाजे पर गोलियां मारकर जख्मी कर दिया। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। कराची में तवील लोड शेडिंग के खिलाफ एमकेएम का टीपू सुल्तान रोड पर के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर एहतजाज। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ शदीद नारेबाजी। खवातीन कारकुनान भी मुजाहरे में शरीक हुई। एहतजाज के बायस ट्रैफिक की रवानी दरहम बरहम हो गए। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात आज होंगे। आइंदा के लिए शराइत और अहदाफ तय किए जाएंगे। मुज़ाकरात के दौरान नए कर्ज का हजम पर भी बात होगी। बातचीत के इख्तिताम पर नए कर्ज प्रोग्राम के लिए मुआहिदा होने का इम्कान। रवा माली साल शरह-ए-नमू का हदफ हासिल न होने का खदशा। रवा साल के लिए शरह-ए-नमू 3.5% मुकर्रर। आलमी मालियाती फंड की 2% रहने की पेश गोई। पंजाब में कल से 27 मई तक शदीद हीट वेव के खदशात। जिला इंतजामिया को हेल्पलाइन नंबर्स और मसाजिद में ऐलानात के जरिए आगाही मुहिम चलाने की हिदायत। लाहौर में दर्जे हरारत 46 और जनूबी पंजाब में पारा 50 डिग्री तक पहुँचने का इम्कान। जैकबाबाद में दर्जे हरारत 47 सेंटीग्रेड तक पहुँच गया। बाद में भी गर्मी इम्तिहान लेने लगी। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में कई एहलकार बेहोश होकर गिर पड़े। कराची में भी गर्मी की शिद्दत से 10 अफराद की हालत गैर हो गई, जिन्हें अस्पताल में तिब्बी इमदाद दी गई। हीट वेव के पेश नज़र कराची में मैट्रिक के इम्तिहानात मुलतवी। 28 मई से इम्तिहान शेड्यूल के मुताबिक होंगे। मुलतवी पर्चों का इम्तिहान बाद में लिया जाएगा। सिंध भर में इंटरमीडिएट के इम्तिहानात पहले ही मुलतवी किए जा चुके हैं। कराची में मैट्रिक इम्तिहानात के दौरान पर्चा आउट होने का सिलसिला बरकरार। 10वीं जमात का फिजिक्स का पर्चा इम्तिहान शुरू होने से पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल। नकल माफिया ने हलशुदा पर्चा व्हाट्सएप ग्रुप पर जारी कर दिया। पाक अफगान तुर्कम बॉर्डर पैदल आमदोरफ्त के लिए खोल दिया गया। मरीजों, मुसाफिरों और आम लोगों को पासपोर्ट और वीजे पर आने जाने की इजाजत। इसराइली फौज की गज़ब में बमबारी से मजीद 70 फलस्तीनी शहीद। अलहुदा अस्पताल में पीने का पानी खत्म हो गया। इसराइली वज़ीर आज़म ने हमास से मुज़ाकरात की पेशकश फिर मुस्तरद कर दी। जापान का इसराइली जारहियत पर आलमी सतह पर तहकीकात का मुतालिबा। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी मांगने का फैसला। जंगी जराइम पर इसराइली वज़ीर दिफा के वारंट भी मांगे जाएंगे।
और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान पाकिस्तानी शायकीन के मद्दाह निकले। जहां भी क्रिकेट खेलते हैं पाकिस्तानी फैंस की तरफ से बहुत प्यार और इज्जत मिलती है। खुशी होती है जब फैंस आपकी इस तरह तारीफ करते हैं। रोहित शर्मा की गुफ्तगू।